अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मटन पाया की रेसिपी। बड़ी ईद आने वाली है और इस तरह के पकवान खाने हर एक के घरों में बनेंगे, इसलिए मैं शेयर करने जा रही हूँ ईद के हवाले से आपके साथ पायों की रेसिपी। बहुत ही ऑथेंटिक, सिंपल और टेस्टी सी रेसिपी है ये और बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी होंगे आपके पाए अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने पाए ले लिए हैं, 8 पाए लिए हैं मटन के और इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। छोटे छोटे बाल होते हैं इस पर, इसलिए केयरफुली इसको वॉश कर लें। और उसके बाद इसकी यखनी बनानी है मैंने, तो इन पायों को डाल दिया प्रेशर में और उसके बाद इसमें पानी शामिल करना है। पानी आप अपने अंदाजे के मुताबिक शामिल करें, जितना शोरबा आपको चाहिए उतना ही इसमें पानी शामिल करें। फिर उसके बाद इसमें जाएगा नमक, और नमक थोड़ा सा हल्का रखें, शोरबे में नमक तेज़ अच्छा नहीं लगता। फिर थोड़ी सी सूख मिर्च, हल्दी और उसके बाद साबुत गरम मसाला इसमें डालना है, जिसमें लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा और मोटी इलायची शामिल होगी। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया इसमें मैंने, और पानी मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने और शामिल कर दिया, क्योंकि ये तकरीबन 30 से 35 मिनट इसको प्रेशर कुक करेंगे हम लोग। उसमें पानी तकरीबन आधे से भी कम रह जाएगा, इसलिए पानी आप अपने हिसाब से शामिल करें इसमें कि अच्छी सी उसकी यखनी तैयार हो जाए। 35-40 मिनट के बाद प्रेशर को खोल के चेक किया तो बिल्कुल गल चुके थे पाए। उसके बाद फिर तैयार कर लेनी है उसकी ग्रेवी पायों के लिए। तो उसके लिए मैंने प्याज 3 दरमियाने साइज़ के, उनको चॉप करके और इस तरह से फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा कलर चेंज होने पे आएगा तो लहसुन अदरक का पेस्ट उसमें शामिल कर देना है, 3 खाने के चम्मच। लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा इसमें जाता है, क्योंकि इसमें हल्की सी हीक होती है, जिसको ख़त्म करने के लिए लहसुन अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। और लहसुन अदरक डालने के बाद इसको फ्राई कर लेना है जब तक कि इसका कलर चेंज होगा, और उस टाइम तक इसको फ्राई करना है। वैसे तो यखनी वाले पाए जब हम बनाते हैं तो उसकी हीट काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर भी लहसुन अदरक मैं थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ इसमें। उसके बाद जब इस तरह से तीनों चीज़ें ब्राउन हो गई थी, थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन, तो इस तरह मैंने ब्लेंडर के जग में टमाटर काट लिए थे, 3-4 टमाटर लिए। और उसके बाद ये प्याज भी मैंने उसमें डाल के थोड़ा ठंडा करके और उसको ग्राइंड कर लिया अच्छे तरीके से। इस तरह से पेस्ट बन गया इन तीनों चीज़ों का। और इसके शोरबे में ना खड़े खड़े मसाले अच्छे नहीं लगते, प्याज टमाटर वगैरह, इसलिए उस पेस्ट बना के इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छी सी उसकी ग्रेवी बनी होगी तो शोरबा भी बहुत अच्छा बनेगा। अच्छी तरह से फिर इस मसाले को भून लेना है जब तक टमाटरों का कच्चापन ख़त्म हो जाए अच्छी तरह। फिर इसमें थोड़े थोड़े से मसाले शामिल कर देने हैं सारे, जिसमें नमक, मिर्च और हल्दी मैंने शामिल की थी। नमक थोड़ा सा नॉर्मल खानों से कम रखते हैं इसमें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर हो जाता है एकदम शोरबे में उसका, इसलिए थोड़े थोड़े मसाले डाल के अपने टेस्ट के मुताबिक आप भुनाई कर लें मसाले की अच्छी तरह, जब तक ऑयल सेपरेट हो जाए इसका। टमाटर का पेस्ट जब हम इस्तेमाल करते हैं मसालों में तो वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है ऑयल को सेपरेट होने में, क्योंकि वो एब्जॉर्ब होता रहता है ऑयल उसके अंदर ना, जैसे जैसे वो पकता है। थोड़ी देर के लिए मैंने कवर कर दिया इस मसाले को ताकि अच्छी तरह ये पक जाए। 10-15 मिनट के बाद इसकी लिड रिमूव कर दी तो ये इस तरह से ऑयल इसका सेपरेट होना शुरू हो गया हुआ था। फिर थोड़ा सा इसको खुला छोड़ के और हाई फ्लेम पे इसको पका लें। उसके बाद जब अच्छी तरह से फ़ील होगा कि ये थिक होना शुरू हो गया, तो जो यखनी के अंदर पाए थे, पाए की बोटी थी, वो सारी निकाल के इस मसाले में डाल दें और उसको अच्छी तरह भूनें काफ़ी देर तक, तकरीबन 15-20 मिनट तक उसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ना उसकी हल्की हल्की सी भुनाई कर लें, ताकि अच्छी तरह से वो मसाला और पाए जो हैं वो भुने जाएं। मीडियम सा फ्लेम करके ना इसको कवर कर देना थोड़ी देर के लिए इन पायों को मसाले के साथ, ताकि अच्छी तरह से ये पक जाएं और कुछ इस तरह से हो जाएं। ऑयल भी सेपरेट हो गया और नज़र आ रहा है कि पायों का कलर काफ़ी पका हुआ महसूस हो रहा है कि ये मिक्स हो चुके हैं अच्छे तरीके से।
और इसको इतना गलाना है कि ये अच्छी तरह गल तो जाए, लेकिन हड्डी से उसका जो उसकी बोटी वगैरह होती है पाए की वो अलग ना हो, क्योंकि अक्सर इस तरह होता है कि वो बिल्कुल खुल जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता देखने में। फिर उसके बाद यखनी को मैंने छान लिया था, क्योंकि मैंने पोटली इसमें नहीं डाली थी मसाले की, तो इसलिए इसको छान के अलग बर्तन में निकाल लिया था ताकि सारे खड़े मसाले अलग हो जाएं। फिर जितना शोरबा आपको रखना है उतनी ही यखनी इसके अंदर शामिल कर लें और उसको हल्की सी आंच पर चूल्हे की पकने दें आराम आराम से, ताकि शोरबा अच्छे तरीके से थिक हो जाए, उसकी ग्रेवी थिक हो जाए और खाने में भी उसका टेस्ट अच्छा लगे। इसके लिए चाहे आपको 20 से 25 मिनट लगें, लेकिन बिल्कुल लो फ्लेम पे उसको हल्का हल्का सा पकने दें। जब ये मुकम्मल तौर पे पक जाएंगे तो इसकी निशानी ही ये होती है कि खाने के ऊपर तरी आ जाती है, और पाए के ऊपर अगर ऑयल या तरी हो तो वो बहुत अच्छी लगती है देखने में भी और खाने में भी। बहुत ही ये परफेक्ट और सिंपल एक्जैक्ट रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें इस ईद पर अपने घर पे। और इसकी थिकनेस मैं एक दफ़ा फिर बता दूं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब बिल्कुल शोरबा रेडी हो जाएगा, इसको चूल्हा बंद करने वाले होंगे तो 5-6 मिनट पहले एक खाने का चम्मच इसमें मैंने शामिल किया पिसा हुआ गरम मसाला, और उसके बाद इसको थोड़ा सा पका लें कि उसमें अच्छी तरह बॉयल आ जाए, गरम मसाला उसमें पक जाए। फिर उसमें शामिल किया सब्ज़ धनिया, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, कुछ लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने थोड़ा सा इस पर शामिल कर दिया। इसका कलर भी बहुत प्यारा आ जाता है शोरबे का इससे, और टेस्ट भी। उसके बाद हल्की हल्की आंच पे इसको इस तरह से पकने दें। आप देख रहे हैं कि हल्के हल्के से इसमें बॉयल आ रहे हैं, और थोड़ी थोड़ी देर बाद उसमें थोड़ा सा चम्मच चला दें कि तमाम चीज़ें एक जान हो जाएं। उसके बाद इसको मैंने ना इस तरह पकने दिया था, थोड़ी देर तक इसको इसी तरह खुला छोड़ दिया था बिना कवर के, लिड के। फिर थोड़ी देर के लिए इसको कवर भी कर दें बेशक, तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा स्टीम में इसके शोरबे का टेस्ट। ये एक सिंपल सी ईद के लिए मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप लोग भी इस ईद पे ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। बिल्कुल खाने में ये पाए वैसे ही बनेंगे जैसे हम लोग मार्केट से लेते हैं, और बिल्कुल भी इसमें स्मेल किसी तरह की नहीं होगी। कुछ लोग स्मेल की वजह से पाए नहीं खाते, और बस होता है अक्सर लोगों को। इस तरह से फॉलो करें, यखनी बना के पाए बनाएं, आपका टाइम भी कम लगेगा और रेसिपी भी बहुत अच्छे से रेडी होगी, और बिल्कुल उसकी लुक और खाने में उसका टेस्ट ऐसा ही होगा जैसे प्रोफेशनली किसी ने इसको कुक किया है। तो आप भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं वेट करूँगी। और मेरे इंस्टा और टिकटॉक को भी फॉलो कर दें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, और रेसिपी की डिटेल इंग्रेडिएंट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं मिलूँगी आपसे किसी नई रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।